पिछली क्लास में जो बताया था आपने। देखिए अब यहाँ तक बता दिया था क्विक सिलेक्शन टूल तक, क्रॉप तक। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पर पिक्चर ओपन कर लेते हैं। खाली जगह में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर वाला ऑप्शन आएगा। जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो थोड़ी सी देर में आपके सामने पिक्चर आएगी इस तरह से। अब इसमें जैसे कि आपने ये सारे टूल्स तो कर लिए थे, राइट क्लिक करते हैं। अब क्रॉप टूल में थोड़े से टूल्स बढ़ गए हैं। सबसे पहला है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से ये देखिए। वैसे पहले क्या था कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता, अब ये पहले से ही आ रहा है ये इस तरह से। तो आप इस तरह से साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितनी पिक्चर को जो है क्रॉप करना चाहते हैं। सिलेक्ट करेंगे और या तो आप क्रॉप टूल पर ही क्लिक कर दो या फिर आप यहाँ से एंटर की प्रेस कर दो, तब भी ये क्रॉप हो जाता है। ठीक है, हम अल्टर कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अभी दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटी है। ठीक है, क्रॉप टूल जब तक सिलेक्ट रहेगा इस तरह से आते रहेंगे। आप साइड में इसको इस तरह से खिसका भी सकते हो, जैसे कि हमने इसको इतना, फिर से हम दिखा रहे हैं, इसको डोंट क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको खिसकाना है, इसको छोटा कितने में आपको क्रॉप करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो पिक्चर को। बीच में से आप इस तरह से खिसका सकते हो, साइड से आपको जितना भी एरिया रखना है सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर इसका रेशो दे सकते हो, रेशो आ रहा है लिखा हुआ है रेशो, कितने पॉइंट में आपको इसको क्रॉप करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 3.2 और यहाँ पर लिख दिया 2.3। अब क्लियर पर क्लिक करते हैं, अगर मतलब इसमें होगा वो रेशो तो वो ले लेगा। जैसे कि अपन इसको भी क्लोज करते हैं, नो, और इसको भी क्लोज करते हैं, ये वाली पिक्चर लेते हैं। इसमें आप इसका क्रॉप का रेशो बता सकते हैं, जैसे कि अब सही रेशो होना चाहिए, अगर गलत देंगे तो नहीं लेगा। 0 देखिए हमने यहाँ पर 2.0 और 2.0 दिया तो उसने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, इसको हम कर देते हैं 1.5, तो ये इस तरह से ले रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, इसकी हाइट में कितना देना है, विड्थ में कितना देना है। क्लियर पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाता है, जो भी आपने इसमें दिया वो हट जाता है। और अगर जैसे कि हमने यहाँ पर 3.0 दिया है और यहाँ पर हमने 2.3 दिया है तो ये इस तरह से करे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सही लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एंटर, एंटर की दबा देंगे तो ये इस तरह से क्रॉप हो जाएगा, अल्टर कंट्रोल जेड। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि हाइट में अलग और विड्थ में अलग करना चाहते हो, तो आप इस तरह से इसको एक्सचेंज कर सकते हो। इस साइड का इस साइड जाएगा, देखिए 2.3 इस साइड आ गया, 3 इस साइड आ गया। और इसके बाद ये वाला है प्रिस्पेक्टेड क्रॉप टूल। वहां पर क्या था, फोटोशॉप CS6 फोटोशॉप 7.0 में प्रिस्पेक्टेड आपका क्रॉप टूल ही प्रिस्पेक्टेड क्रॉप टूल बन जाता था, लेकिन यहाँ पर ये अलग से दिया है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से आपको अलग टाइप में इसको क्रॉप करना है तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको इसमें क्रॉप करना है, और एंटर की दबा देंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, दिखेगा चौकोर में, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है वो चौकोर में। अगला है स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल। इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक पेज के अंदर स्लाइस बनाकर, या फिर आप इस पे भी कर सकते हो, जैसे कि इसको आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो और इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स लगाना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करोगे, स्लाइस टूल सिलेक्ट करोगे, कितनी जगह में आपको कोई पिक्चर लगानी है उतनी जगह सिलेक्ट करोगे। देखिए एक स्लाइस बन गया है। अब आप यहाँ से दूसरा स्लाइस सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। और भी लगाना है आपको, जैसे कि एक पिक्चर हमें लगानी है यहाँ पर, तो इतनी जगह में भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपको पिक्चर लगानी है इसके ऊपर आप वो ले लेंगे। हम यहाँ पर एक दो पिक्चर्स ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ एक साथ ले लेते हैं, 3 पिक्चर इंसर्ट करा लिए हमने, 1 2 3। ठीक है, मूव टूल लेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर लेकर आएंगे। बहुत छोटी है पिक्चर ये, तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, की, और इसको इस तरह से हम बड़ी कर देंगे, शिफ्ट की को दबाएंगे। पिक्सल्स फट सकते हैं, देखते हैं अपन। और एंटर करते हैं।
ठीक है। इसी तरह से हम बाकी जो इमेजेस है ये वाली हो चुकी है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बाकी इमेजेस भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, Ctrl+T, और इस तरह से और एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें भी लगा लेंगे, जितने भी आपने स्लाइस बनाए थे उनमें लगा लेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे ये वाला टूल किस लिए यूज किया जाता है, आपका जो स्लाइस है उसको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, इससे आप इसको छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से स्लाइस टूल से कर सकते हैं। अगर आपने बना लिया, आप क्या करोगे, आप फाइल पर जाकर सेव एज से आप इसको सेव कर सकते हैं, लोकेशन देख कर लेंगे। लेकिन सेव करने के लिए क्या करोगे, पहले जेपीईजी सिलेक्ट करेंगे। कैंसिल कर देते हैं हम इसको, कर देते हैं। अपन फाइल पर जाएंगे और यहाँ से हम सेव एज कर रहे हैं और इसको अपन दे देते हैं जेपीईजी। और ये देखिए वॉलपेपर वाला फोल्डर सिलेक्ट है, अगर फोल्डर सिलेक्ट नहीं है तो आप फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे, सेव पर कर देंगे। इस नाम से पहले से ही है, नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम नाम चेंज नहीं करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर ये हो जाएगा, इसलिए हम इसको नाम चेंज करेंगे। जैसे कि फ्लावर है, इसको हम दे देते हैं फ्लावर 1 और ओके, ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके, तो ये बन चुकी है, देखना है आपको। अपन इसको क्लोज कर देते हैं, यहीं से आप ओपन करके देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। अपन इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये है, अगला है आईड्रॉपर टूल। ये आईड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल टूल, ये सभी टूल्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो इनका यूज क्या है, आईड्रॉपर टूल। आईड्रॉपर टूल पर क्लिक करेंगे तो इससे आप क्या कर सकते हो, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो व्हाइट कलर है, कलर पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको वो कलर सेलेक्ट करके देगा, सेम टू सेम। जैसे कि आप कलर देखते हो, अलग अलग शेड होते हैं कलर के, आपको सेम वही का वही कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको कलर चाहिए उस कलर पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक वो कलर सेलेक्ट कर देगा। ये इस तरह से जो भी आप कलर क्लिक करोगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आप इसका यूज भी कर सकते हो। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होता है 3D पिक्चर्स के लिए यूज किया जाता है, इन पिक्चर्स में अपन इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं। कलर सैम्पलर टूल, इस टूल के माध्यम से इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, कलर का आपको सैंपल दे देगा। यहाँ पर जैसे कि हमने इस कलर के ऊपर क्लिक किया, इसको पहले हम एक बार क्लोज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर कलर का सैंपल दे दिया, हमें यही का यही कलर बनाना है, RGB। आप देखेंगे RGB में कितना है, अपन यहाँ पर बनाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, R में कितना है 237 और G में कितना है 99, तो यहाँ पर हम G में कर देंगे 99 और B में कितना है 155, तो यहाँ पर हम कर देंगे 115, 155 नहीं 115 है। और देखिए सिलेक्ट कर लिया उसने, अब हम ओके कर देंगे तो वही का वही कलर हमारे सामने सिलेक्ट होकर आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर हम इस कलर को इतनी इतनी मात्रा में मिलाएंगे तो हमारे सामने, मतलब R को हम इतनी मात्रा में, G को इतनी में और B को इतनी मात्रा में, रेड ग्रीन ब्लू इन 3 कलर को इतनी मात्रा में मिलाएंगे तो हमारे सामने ये कलर आएगा। तो इस तरह से आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। रूलर टूल, इसका क्या यूज है, आप इससे पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर आ जाती है, अपन इस पिक्चर में अप्लाई करके देखते हैं। अरे ये देखिए ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पर भी आ जाती है, यहाँ पर ये ऊपर दिखा रहा है। इसकी हाइट कितनी है 127, विड्थ कम ही है क्योंकि ये चौड़ाई तो थोड़ी सी होगी, इस तरह से ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर चौड़ाई देखनी है तो ये देखिए 171 और ये 4.0 बता रहा है हाइट। इस तरह से आप कर सकते हैं, एक तरह से स्केल का काम करता है। मतलब मान लीजिए ऐसे इतनी जगह में आपको कोई पिक्चर लगानी है तो आप इस तरह से नाप सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई पिक्चर लगानी है तो ये इतनी जगह है, तो दूसरी भी आप नाप करा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, नोट टूल, जैसे उसमें कमेंट टूल था इसी तरह से इसमें है नोट टूल। नोट टूल पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी पिक्चर पर नोट ऐड करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, एडिट करना है, जो भी आपको लिखना है इस तरह से लिखकर इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नोट तो है, जब आप इसको देखना चाहते हो तो राइट क्लिक करो